Good morning, dear students. Hope you all are fit and fine at your home. So, before we start today's work, let's take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself, my colleagues, from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover especially when in a public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. बच्चों, आप सबने हिंदी सुरभि की रीडर की बुक्स निकालनी है। आज हम उसका सेकेंड पार्ट रीड करेंगे। पेज नंबर 8, नादान दोस्त। पढ़ेंगे। केशव के घर एक कार्नर्स के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। केशव की बहन कौन थी? श्यामा। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्नर्स के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठे पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा आता था। ठीक है, इसमें ये कविता बच्चों क्या स्टोरी किसके बारे में है? ये प्रस्तुत कहानी मुख्य पात्र कौन है? केशव और श्यामा। ये दोनों क्या है? भाई बहन हैं, जिनके घर की कॉर्नर्स पर चिड़िया दंपति ने 3 अंडे दिए थे। कॉर्नर्स बच्चों क्या होता है? कॉर्नर्स होता है पंछत्ती। कॉर्नर्स का मीन्स होता है पंछत्ती। जैसे हमारे घर के साइड पे कॉर्नर्स बड़े होते हैं ना छत के, उन्हें कहते हैं। ठीक है, चिड़िया दंपति ने 3 अंडे दिए थे। जो चिड़िया थी उसने 3 अंडे दिए। इन अंडों और उनसे निकलने वाले बच्चों को देखने और उन्हें आराम पहुंचाने की चेष्टा में उन्होंने किस अपराध बोध का सामना करना पड़ता है। यह कहानी बड़े ही सरल एवं रोचक ढंग से बताया गया है। बाल मनोविज्ञान, बाल सुलभ उत्सुकता को रेखांकित करती प्रेमचंद की ये कहानी किसकी है? प्रेमचंद की। आपके मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। ये कहानी किसने लिखी हुई है? प्रेमचंद ने लिखी हुई है। उसके आगे यहाँ तक उन्हें दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। यहाँ तक क्या था? उन्हें दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? दोनों के मन में ना यही हलचल होती थी कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जो अंडे हैं उसमें बच्चे कैसे निकलेंगे, कैसे उसके रंग होंगे, वे क्या खाएंगे, क्या पिएगी। ऐसे ना वो अपने दोनों भाई बहन अपने मन में विचार ला रहे हैं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फूल से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों की भांति गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बेगार परों के बेचारे कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? श्यामा पूछे कि बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता था। जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के जीवन का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। वो अपनी मन में ये विचार ला रहे हैं कि वो चिड़िया बच्चों को खाना कैसे खिलाएगी। ठीक है, ये सोच के वो अपने मन में क्या हो गए थे? डर गए थे।
दोनों ने फैसला किया कि कॉर्नर्स पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? केशव कह रहे कि तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़फ रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रयास भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। नेक्स्ट पेज। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बेगार छड़ियों के कपड़े ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होगी? केशव बड़ी देर तक इसी अधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। वह श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लो, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुठलाकर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हकमत निकालूंगा। मतलब हकमत मीन्स क्या होता है? सुझाव, मतलब किसी चीज़ के बारे में, मतलब कह लो मुश्किल को हल करना, ठीक है, वो कह सकते हैं हम। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में नींद कहा। अम्मा जी को बहलाने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत देर से धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों के हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता, स्टूल जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्नर्स पकड़ लेता, श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ पाना वरना उतरकर बहुत मारूंगा। वो उससे कह रहा है कि अच्छी तरह पकड़ना, नहीं उतरकर बहुत मारूंगा। वो जो केशव था वो ना कॉर्नर्स पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो उनको छाया दे सके, खाना खिला सके। तो वो क्या करता है, नहाने की चौकी लाकर स्टूल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्नर्स पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता, हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कॉर्नर्स पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्नर्स पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा कपड़ों के चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसके कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहने से टिकाकर कहा, जाओ दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर जाऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया।
श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, केशव तुम गिर जाओगे। श्यामा ना अब अंडे देखने के लिए जिद करती है, लेकिन केशव उसे क्यों नहीं चढ़ाता, क्योंकि वह डरता था कि ये गिर ना जाए। ठीक है, श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तुम गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालेगी, कहेगी कि तुमने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो इनको पालेंगे। बैठे दोनों चिड़िया बार बार कॉर्नर्स पर आती थी और बेगार बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ रखी थी वहाँ पर रख दी। श्यामा के आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को बाहर मत निकलना। किसने कबाड़ खोला? केवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। ठीक है, अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब की दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, कबाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कॉर्नर्स के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूजे की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तुम्हारे सिर में देख नहीं रही? अंडों में से उजाला उजाला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चा बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से कहा, क्यों रे, तुम वहाँ पहुँचे कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। केशव देखता रहा। ठीक है, केशव, तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि चिड़ियों के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। तीनों जाने ले ली दुष्टों ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह अभी अभी कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ पर फिर ना दिखाई दी।
बच्चों ये स्टोरी आपने रीड करने, अगर आपको समझ आ चुका होगा कि ये स्टोरी किसके बारे में, ये स्टोरी एक भाई बहन के बारे में है जिसमें केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। वो क्या करते थे, उनके ना कॉर्नर्स पे एक चिड़िया ने मतलब घोंसला बनाया होता जिसमें उसने 3 अंडे दिए थे। वो अंडों की हिफाजत के लिए ना अंडों को खाना खिलाने हिफाजत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी सोच से वो बड़े अपराध के वो हो जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने, मतलब आपने स्टोरी में पढ़ा ही है किस प्रकार उसने स्टूल पर चढ़कर उस अंडे को छाया दी और उसे दाना डाला, लेकिन उसके छूने से क्या हो गए थे, अंडे गंदे हो गए थे, जिसके कारण चिड़ियों ने क्या किया था, अंडे नीचे गिरा दिए थे। तो वो क्या हो गए थे, इस कारण जो केशव था उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके कारण, उसकी ही गलती के कारण उसे बहुत देर तक अफसोस होता रहा। बच्चों होप कि आपको ये लेसन समझ आ चुका होगा। इसके बाद ये कठिन शब्द है आपके। कॉर्नर्स क्या है, ये बताया था, दीवार की कगनी या पंछत्ती भी कहते हैं, पेचीदा जिसे जटिल कहते हैं, हकमत बढ़िया तरकीब, आहिस्ता धीरे, अंदाजा अनुमान, सेती पंछियों द्वारा अंडों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, सेती, सूद होश, अधीर बेचैन, हिफाजत सुरक्षा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, किवाड़ दरवाजा, अफसोस दुख। ओके बच्चों, ये आपको घर से आपने रीड करना है नेक्स्ट क्लास में, और इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे। आपने इसे अच्छे से रीड करना है। ओके, होप है कि आपको ये लेसन कहानी समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।